टारगेट ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसमें सब्जेक्टिव जो करंट अफेयर्स है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव का देख रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 1 से लेकर 13 तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग का 14 से शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों हेतु दानवीरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? हुरून इंडिया की परोपकारी कार्यों में, तो ये कौन है जो कि इनको हुआ है? तो इनका कौन है जी? ये शिव नादर है। शिव नादर है, इनको वो प्रथम स्थान मिला है। रियाद मेट्रो के संचालन हेतु हैदराबाद की किस महिला लोको पायलट का चयन किया गया है? रियाद में जाके जो मेट्रो चलेगा उसमें कौन सी महिला गई है? महिला का नाम क्या? इंदिरा इगलपति। इंदिरा इगलपति है वो कि रियाद के मेट्रो को संचालन करेगी। कहाँ की है? इंदिरा इगलपति हैदराबाद की है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है? महिला श्रम भागीदारी कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण में महिला श्रम भागीदारी कितना है? तो ये आपका लगभग है 37% है। कितना है? 37% है। किस कंपनी ने लगातार 9 वर्ष भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के एक में से एक के रूप में मान्यता मिली है? तो कौन सा कंपनी जो लगातार 9 वर्ष में मतलब 9वें वर्ष में भी है, जो कि बहुत बढ़िया है? तो ये आपका कौन है? ये है DBS बैंक इंडिया। क्या नाम है इसका? DBS बैंक इंडिया ये है जो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। DBS बैंक इंडिया है जो महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया कंपनी माना जाता है। लगातार 9 वर्ष से ये टॉप पे है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो आपको पता है लखनऊ में किया गया है। कि विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? हाई एल्टीट्यूड वाला कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ये क्या है आपका लेह में। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगरों समुदायों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देने के लिए किस ब्रांड के साथ समझौता किया गया है? तो होता है कि ये आपका है ट्यूलिप ब्रांड के साथ। क्या है? ट्यूलिप। तो होता है कि वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने के लिए, क्या बेचने के लिए? उत्पाद बेचने के लिए सहायता के लिए किस ब्रांड के साथ लॉन्च किया गया है? ब्रांड को लॉन्च किया गया। ओहो, मतलब सहायता देने के लिए कोई ब्रांड लॉन्च किया। भारत सरकार ने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है ट्यूलिप ब्रांड। ट्यूलिप। विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो केरा परियोजना को कहता है यह केरल की परियोजना है। सत्य कथन पूछ रहा है। यह अगले 5 वर्षों में लागू होगी। उद्देश्य है रबर इलायची उत्पादकों की पुनः खेती को मदद करने के लिए है। तो ये है, ये आपका है कि इसमें यह केरल की परियोजना है, बात सही है। 5 वर्षों के लिए लागू होगा, बात सही है। रबर इलायची के लिए भी है, यह भी बात सही है। तो सभी सही है। आपको इतना पता चाहिए कि केरल परियोजना कहाँ है? केरल में है और वर्ल्ड बैंक इसको वो कर रहा है। वर्ल्ड बैंक है उसको समर्थन दे रहा है केरल परियोजना को। बाली यात्रा महोत्सव संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। बाली यात्रा महोत्सव यह एशिया महाद्वीप के ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। ठीक है, यह पश्चिम बंगाल में आयोजित होगा। ठीक है, यह कार्तिक पूर्णिमा के में 2 दिन होता है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि ये एशिया महाद्वीप का ओपन सबसे बड़ा व्यापार मेला है, बात सही है। तो पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, गलत है ये। और यह कार्तिक पूर्णिमा के 2 दिन आयोजित होता है, ये भी बात सही होता है। तो बाली यात्रा महोत्सव क्या है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है। और ये बाली वाला जो है हमको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। कहता है कि वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है S जयशंकर जी हैं। रणजी ट्रॉफी में इतिहास में सबसे बड़ी साझेदारी 606 रनों की किस टीम के खिलाड़ी ने किया है? तो ये करने वाले कौन है? तो ये है आपका गोवा के खिलाड़ी ने किया है। किसने किया है? तो गोवा का खिलाड़ी है, वो रणजी मैच में 606 रनों का साझेदारी किया है। कितने रनों का किया है? 606 रनों का साझेदारी किया, गोवा के खिलाड़ी है। द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र रूप से किस संस्थान को प्रथम स्थान मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में सबसे किसको मिला है? तो ये हमेशा रहता है IISc बेंगलोर टॉप किया है। यहाँ पे IIT मद्रास रहेगा तो उससे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, IIT मद्रास नहीं होगा। अगस्त में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये राजगीर में होने वाला अभी चल रहा है। आज ही शायद ये उद्घाटन के लिए गए हुए थे नीतीश कुमार जी। देश का 56वां टाइगर रिजर्व के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो गुरु घासीदास जो है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, ये सत्य कथन पूछ रहा है। यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर में अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है, तो ये तो गलत है, ये सही है आपका। तो कहता है
कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, 56 नंबर का बन रहा है और ये 2800 वर्ग किलोमीटर में नहीं है, ये उससे ज़्यादा में है। देश का दूसरा नहीं सबसे बड़ा बनेगा, समझ गए। आगे देखिए, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% महिलाएं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है। किस रिपोर्ट, भारत में 50% महिलाएं हैं देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है। देखभाल के कारण कार्यबल से बाहर है मतलब कि बच्चों की देखभाल के कारण काम नहीं कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट दिया कौन है? तो ये रिपोर्ट देने का काम क्या? ILO, इंडियन लेबर तथा इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO ने बोला है कि भारत में महिलाएं हैं काम नहीं कर रही है 50%। 2024 में दिल्ली मेट्रो में महिला ड्राइवरों की तरह चलाई जाने वाली नई सेवा कौन सी है? महिलाओं द्वारा जो किया जाएगा उसका क्या नाम है? शी राइड्स नाम क्या रखा गया है? तो दिल्ली मेट्रो है उसमें महिला ड्राइवर बनेगी, उसका नाम क्या रखा गया है? शी राइड्स, ये नाम रखा गया है, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। किस कंपनी को ग्रीन वेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रीन वेल्थ किसको दिया गया है? तो दिया गया कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। कोल इंडिया को क्या गया? ग्रीन वेल्थ अवार्ड दिया गया। ग्रीन वेल्थ अवार्ड किसको दिया गया है? कोल इंडिया को। माने कि बहुत कोयला है तो कोल उत्पादन करता है, बहुत प्रदूषण करता है, लेकिन उतना कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ग्रीन वेल्थ अवार्ड दिया गया है। किस महिला को गणित के क्षेत्र में इन्फोसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन महिला का नाम क्या नाम है जी? नीना गुप्ता जी हैं, इनको इन्फोसिस पुरस्कार दिया गया गणित के क्षेत्र में। इन्फोसिस पुरस्कार कहाँ जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्फोसिस कंपनी है, IT कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर फील्ड मत मार दीजिएगा, गणित का क्षेत्र है ये। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-N2 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। GSAT-N2 तथा स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसका वजन, उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम था। यह हवाई जहाज़ में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी। GSAT-N2 के बारे में बात कर रहा है, तो यह असत्य कथन इसमें पूछ रहा है। तो इसमें कहता है कि ये तो सही है, कहता है और ये भी सही है और ये भी सही है, कोई नहीं असत्य है। तो कह रहा है कि स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT हमारा लॉन्च किया गया, ये तो सही है। इसका वजन कितना है? 4700 किलोग्राम वजन है। और कहता है कि मोबाइल इंटरनेट सुविधा देने के लिए GSAT-N2 लॉन्च किया जा रहा है स्पेसएक्स के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है? कहता है कि SCLAC को किसको बनाया है? तो ये कौन इसके हैं? तो इनके जो होने वाले हैं सूर्यकांत जी बनने वाले हैं, अध्यक्ष जो बने हैं सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। विश्व सैन्य चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग कुश्ती 76 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो 76 वर्ग में ये कौन है? तो ये कौन है जी? रितिका हुड्डा जी हैं। रितिका हुड्डा जी हैं, वो 76 kg के वजन में महिला वर्ल्ड कुश्ती में गोल्ड मेडल जीती हैं वर्ल्ड सैन्य चैंपियनशिप में। वर्ल्ड सैन्य चैंपियनशिप में महिला वर्ग में रितिका हुड्डा जी जीती हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100% का छूट दे दिया है? कौन सा राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के लिए काम किया जी? तो ये काम करने वाला कौन है? तेलंगाना बोल दिया कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिएगा तो उसमें टैक्स में 100% का छूट लगेगा। कितना परसेंट का छूट है? 100% का छूट है, 100%। कहाँ जी? तेलंगाना में। राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ का संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया है, ठीक है। यह शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से किया गया है। सत्य कथन इसमें पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन दोनों है। तो आपको ये ज्ञान कुंभ का जो आयोजन किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है? पौंडीचेरी में किया रहा है, पुदुचेरी में किया जा रहा है। और ये AICT के द्वारा सहयोग किया गया। किसके द्वारा किया? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ किया है? तो बीज महोत्सव कहाँ किया गया है? तो बीज किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया आपका वाराणसी में। बीज कहाँ किया गया है? वाराणसी में। जो बीज कांग्रेस है, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस है, वो 13 नंबर का कहाँ किया गया? बीज है वो, बीज से बीज वह से वाराणसी में शिवराज सिंह चौहान जी ने। शुक्रयान 1 मिशन का कब प्रक्षेपित किया जाएगा? शुक्रयान, या इसका हमेशा डेट बढ़ते ही जा रहा है, अब 2028 हो गया। कब हो जाएगा? जो शुक्रयान है, शुक्रयान जो है वो कब होगा? 2028 में होगा, ये याद रखिएगा। 2027 नहीं बल्कि शुक्र है 28 में हो जाएगा। 2 और 8, 8 2 10, 10 मतलब शुक्र, ठीक है।
कहता आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। हिनरिच फाउंडेशन के आईएमडी द्वारा जारी सतत व्यापार सूचकांक में कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पे रहा है? कहता है कि सतत विकास व्यापार सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहने वाला भी कौन है? न्यूजीलैंड है। हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के द्वारा इंडियन मॉनेटरी आईएमडी के द्वारा जो हिनरिच फाउंडेशन में कहता है सतत व्यापार सूचकांक में तीसरे वर्ष भी टॉप किया है। तो कौन कहता है? न्यूजीलैंड है। कहता है कि सतत व्यापार सूचकांक में न्यूजीलैंड बहुत टॉप कर रहा है। ठीक है। अग्नि योद्धा XJW 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और किस सेना के साथ किया गया है? अग्नि योद्धा किसके साथ किया गया है? अग्नि का जो योद्धा है वो किसके साथ किया गया है? तो किया गया किसके? सिंगापुर के साथ। कहाँ पे? किसके साथ? अग्नि योद्धा जो है वो सिंगापुर के साथ किया गया। किसके साथ? सिंगापुर के साथ अग्नि योद्धा किया गया है, सिंगापुर के साथ। फॉर्चून की 100 शीर्ष प्रभावशाली उद्योगपतियों की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला है? 100 प्रभावशाली उद्योगपति में तो ये किसको मिला है जी? दे दिया है एलन मस्क के। पर उद्योगपति में तो भाई टॉप में कौन रहने वाले हैं? एलन मस्क जी रहने वाले हैं। कहता है कि संपन्न चुनाव में किस पार्टी की करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया? कहता है कि ऋषि सुनक ने जो इस्तीफा दे दिया वो किस पार्टी की हार हुआ है? तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के थे, ये किस कंपनी के थे? वो किस वो से थे? तो ये थे कंजर्वेटिव पार्टी से। कहाँ से थे? कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर कंकाल की नीलामी कहाँ हुई है? नीलामी और डायनासोर सबसे बड़ा कंकाल का ये नीलामी कहाँ किया गया है? तो किया गया पेरिस में। पेरिस में डायनासोर की नीलामी किया गया है। ठीक है। ऋषि सुनक कौन से थे? कंजर्वेटिव पार्टी, ये याद रखना होगा ऋषि सुनक का। कहता है देश के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए बंद कौन कर दिया जी? ये करने वाला कौन है? आपका है ऑस्ट्रेलिया। किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2015 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा किया? ये कौन का? स्विट्जरलैंड था। कौन किया? स्विट्जरलैंड। किस देश ने भारत सहित 14 देशों में छात्रों के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा किया है? किस देश ने? तो ये अमेरिका बात बोला है। कौन बोला? नहीं सॉरी, कनाडा बोला है। कहता है कि कनाडा ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों को स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम का वीज़ा बंद करने का घोषणा किया। कौन किया? तो कनाडा जो है ये सब बंद किया है। ठीक है। भारत के रक्षा निर्यात में कौन सा देश प्रमुख गंतव्य बनकर हुआ है? हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं? तो ये हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं आर्मेनिया को। तो हम लोग एक्सपोर्ट किसको कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करने में कौन है? आर्मेनिया। नाम क्या उसका? आर्मेनिया नाम है। ये सबसे ज़्यादा आर्मेनिया को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम का संबंध कथन पर विचार कीजिए। इसका आयोजन रूस में किया जा रहा है। 40 वर्ष से कम साइंटिस्ट शामिल हो सकते हैं। आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर अभिनव कुमार सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तो ये सत्य कथन पूछ रहा है, तो ये इसका सभी कथन सही है आपका। कहता है कि इसका युवा साइंटिस्ट कहाँ आयोजन किया जा रहा है? ब्रिक्स का, तो रूस में हो रहा है। ये तो पता है। 40 वर्ष से कम उम्र के साइंटिस्ट शामिल होंगे। और आईआईटी पटना के सहायक कौन है? प्रोफेसर अभिनव कुमार सिंह। प्रोफेसर अभिनव कुमार सिंह को भी शामिल किया गया है इनमें। किस देश के लिग्नोसाइट नामक लकड़ी का पहला उपग्रह बनाया गया? तो ये लकड़ी बनाने वाला कौन है? हमारा जापान है जी। इंटरपोल के नए महासचिव कौन बन गए हैं? एक ओलंगा का उर्किजा वाल्डेसी उर्किजा। इंटरपोल के कौन बन गए? महासचिव बन गए वाल्डेसी उर्किजा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में किया गया। कहता है कि सत्य कथन है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। ये समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सुविधाएं प्रदान करता है। तो सत्य कथन पूछ रहा है जी, तो कहता है कि सभी सही है। कहता है नालसा का जो गठन हुआ है वो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत 1995 में किया गया है। तो नालसा का गठन कब हुआ है? 1995 में हुआ है। न्यायाधीश सूर्यकांत को नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देता है। मुफ्त कानूनी सेवाएं देने के लिए नालसा का गठन किया जाता है। भारत ने किस वर्ष के लिए ओलंपिक मेजबानी का दावा पेश किया जी? ये 2036 का। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो होता है कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किन को मिले हैं? तो हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर PR श्रीजेश है। ठीक है, सत्य कथन पूछ रहा है। और आयोजन दुबई में। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। गोलकीपर PR श्रीजेश है। दुबई में आयोजन नहीं किया गया, ये गलत है। तो सत्य कथन कौन है? केवल 41 का 1 और 2 होगा खाली।
मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 24 का खिताब जो पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? रेचल गुप्ता। तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो है पहली भारतीय बन गई रेचल गुप्ता जी। बैलन डी ओर पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलन डी ओर पुरस्कार या पुरुष वर्ग में स्पेस के मिडफील्डर रोड्री को दिया गया है और महिला में स्पेन के मिडफील्डर एतानी बोनामाती को दिया गया है। तो ये असत्य कथन इसमें पूछ रहा है, तो इसमें कोई नहीं है, सत्य दोनों सही है। तो कहता है बैलन डी ओर पुरस्कार है वो पुरुष वर्ग में स्पेन के खिलाड़ी रोड्री को दिया गया है और महिला में स्पेन के ही खिलाड़ी एताना बोनामाती को दिया गया है। भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो वही सबसे ज़्यादा बनाने वाली कौन बन गई है? तो स्मृति मंदाना जी बन गई हैं। गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? कहता है गोवा में आयोजित किया गया था, इसमें किसको दिया गया है? गोवा में आयोजित वाले को टॉक्सिक को दिया। किसको दिया गया? टॉक्सिक को। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले कौन है? दिविथ रेड्डी। कौन है? दिविथ रेड्डी। इतना अभी शतरंज चैंपियनशिप हो गया है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अंडर 8 में कहता अंडर 8 साल के जो बच्चे अंडर 8 क्या कौन है? दिविथ रेड्डी जी है। कौन है? दिविथ रेड्डी है। देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रथम और द्वितीय स्थान पर राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और पट्टापुर बीएनएस थाना उड़ीसा रहा है। सत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। देश का 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है। वाह, तो ये तीनों का तीनों सही है। तो कह रहा है कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, बात सही है। कहता है कि प्रथम पे कौन रहा है? राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना। अतः प्रथम स्थान पे थाना में कौन रहा है? राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना रहा है। और सेकंड स्थान पे कौन रहा है? पट्टापुर बीएसएन उड़ीसा का रहा है। तो तेलंगाना उड़ीसा। अपना बिहार का 7वां स्थान पे कौन रहा है? तो राजीव नगर थाना पटना जो है 7वें नंबर पर रहा है। डेविस कप का खिताब किस देश ने नीदरलैंड को हरा कर जीता है? तो डेविस कप कौन जीता? कौन है? तो इटली जीता है। हराया किसको? नीदरलैंड को हराया है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कहाँ किया गया है? संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये संविधान का संग्रहालय बनाया गया है सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत हरियाणा में। दुनिया के सबसे टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी टिकाऊ एल्युमिनियम कंपनी 2024 का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये किसको दिया गया जी? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। किसको दिया गया? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया। चलिए 20 मिनट में हम लोग एक देख लिए। तुरंत शुरू करते हैं दूसरा सेट। ये टाइम जो ज़्यादा वो करने का कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट 15 देखते हैं। कहता है पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है यह पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। सत्य कथन पूछ रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से तथा इन केंद्रों को मानव औषधि के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के मॉडल पर आधारित किया जाएगा। परियोजनाओं के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन शामिल भी है। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन है? तो केवल 2 और 3 सही है। बात कह रहा है कि केवल ब्रांडेड पशु चिकित्साओं को वितरण नहीं करना, यही तो गड़बड़ है भैया। कहता है कि उद्देश्य है पशुधन को स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए दवा का वितरण करना है, ब्रांडेड नहीं। कहता है कि देश में मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल भारत जो ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है उसी के मॉडल पे इसको विकसित किया जाएगा, बात सही है। मैं इसमें कहता है कि परियोजना के लिए 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितने करोड़ का? 75 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कहता है कि 1996 से पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं था। 1996 से पहले
ये बात सही बोला गया है, 1996 से पहले नहीं था। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 में के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों के इस्तीफा देना होगा, केवल एक सीटों को छोड़कर। ये गलत है, ऐसा थोड़े है। सभी सीटों मतलब क्या हो गया, 2 को से लड़ेगा तो कोई एक ही को देगा ना जी। आलोचकों का तर्क है कि इस प्रथा से सत्तारूढ़ पार्टी को विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रभाव सुनिश्चित करके अनुपातिक रूप से लाभ मिलता है। बात सही किया गया। तो ये गलती कौन था, सिर्फ केवल सी गलती था। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के संबंध में विचार कीजिए तथा यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। मातृ बंधन योजना कहता है मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाएगी पहले बच्चे के लिए। दूसरे बच्चे के लिए यदि वो लड़की है तो जन्म के बाद किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो सत्य कथन कौन है जी इसमें? तो लगभग सही, सभी का सही सब कथन है। तो पहला समझिए कि ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और 2017 में शुरू किया गया है, कहता है कि मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाएगा, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को स्तनपान करवाने वाले माताओं को पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी 3 किस्त में। कितना? 5,000 की राशि 3 किस्त में दिया जाएगा। और दूसरे बच्चे के लिए यदि वो लड़की हो जाती है तो जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। एक किस्त में 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर दूसरा में बच्ची हो जाती है तो सबका सब कथन सही है। कहता है केसलर सिंड्रोम के बारे में विचार कीजिए। कहता है किससे संबंधित है केसलर सिंड्रोम? तो ये संबंधित है, कहता है कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, यही है केसलर सिंड्रोम। तो केसलर सिंड्रोम क्या है? मतलब पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व के वृद्धि के कारण मलबा इतना बढ़ जा रहा है जिसके कारण टकराव की संभावना बढ़ जा रही है, इसी को केसलर सिंड्रोम कहते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है? हीरो रैट्स का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? हीरो रैट्स का प्रयोग किया जा रहा है आपका टीबी के लिए। हीरो रैट्स का प्रयोग किया जा रहा है टीबी का पता लगाने के लिए। तो हीरो रैट्स है टीबी का पता लगा रहा है हीरो रैट्स से। बात की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कन्नूर में। कहाँ? कन्नूर में। सुपर कैपेसिटर कन्नूर में। रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था जी? 2008 में। कब किया था रतन टाटा जी को? 2008 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, अब उनको भारत रत्न देना चाहिए। वैसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WHO ने भारत को ट्रैकोमा से मुक्त देश घोषित किया है। बात सही है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण है। तो ये कौन सा कथन गलत है इसका? तो ये है कि कोई नहीं है, ये भी बात सही है। तो गलत कोई नहीं है आपका। तो कहता है कि ट्रैकोमा से मुक्त कर दिया। ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है जो कि जीवाणु बैक्टीरियल रोग है। कहता है विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये पाकिस्तानी के दाना क्या कतर ने, हाँ दाना क्या किसने? कतर ने। असला नाम की कोई था, असला जो था वो किया है किसने? पाकिस्तान ने किया है। तो दाना किसने किया? कतर ने किया है। भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब भारत के पहले जैव विनिर्माण की बात कर रहा है संस्थान के बारे में। इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है। ये इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में कृषि खाद्य को बढ़ावा देना है। इसका गठन ANVI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से हुआ है। असत्य कथन इसमें से पूछ रहा है 10 का। तो इसमें कह रहा है कि नए परिसर का उद्घाटन का किया मोहाली में। बात सही है। कहता है इसका उद्देश्य क्या है? उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना। बात ये भी सही है। कहता है इसका गठन ANVI और CLEAB के रणनीतिक विलय के कारण हुआ। ये भी बात सही है। कथन गलत कोई नहीं है इसमें। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल लॉ इंडेक्स 2024 में संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड जस्टिस में रूल ऑफ इंडेक्स में इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को दिया गया है। ठीक है। भारत में 142 देशों में
79वें स्थान पे है। रूल लॉ इंडेक्स में कहता है देश के 8 संकेतकों पर रैंक करता है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो कहता है कि तीनों के तीनों सही है। तो कहता है कि प्रथम स्थान मिला है किसको, रूल लॉ में डेनमार्क को। भारत कितने नंबर पे है, रूल में 79 नंबर पे है। और रूल इसमें संकेतक कितना है, 8 संकेतक है। मतलब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, तो गरीब सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा भारत ही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के पुनर्जीवित करने को और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है, तो कहता है कि ये किसने किया है, तो कहता है कि आपका ये है संस्कृति मंत्रालय। संघाई एससीओ की शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये आपका किया गया था इस्लामाबाद में किया गया था, जहाँ पे हमारे जयशंकर जी जाके चश्मा बदले थे। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। मालाबार में कौन नहीं है, भारत है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें शामिल कौन नहीं है, तो ब्राज़ील नहीं है। तो कौन कौन है, भारत है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है इसमें शामिल, बाकी ब्राज़ील इसमें शामिल नहीं है। मालाबार में ब्राज़ील नहीं है, भारत है, इधर अमेरिका हो गया, ऊपर नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। कहता है भारत दूरसंचार मानकीकरण सभा WTO की मेज़बानी किस देश ने की है। दूरसंचार की बात कर रहा है, तो इसकी मेज़बानी किसने किया है, तो मेज़बानी किया भारत ने किया है। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण जो है दूरसंचार के बारे में हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो रहा है, भारत किया है। मोदी जी द्वारा बायो CNG संयंत्र को संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया है, क्या बोला गया है, देखिए समझिए क्या बोला गया कि मोदी जी ने बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला कहाँ बनाए हैं। तो आधुनिक गौशाला की बात हो रहा है, तो ये गौशाला कहाँ बनाया गया, ग्वालियर में। गौशाला कहाँ बनाया गया, ग्वालियर में बनाया गया। कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता की घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो राज्य माता गौ माता कौन बन गया है करने वाला जी, 18 का हो जाएगा डी, महाराष्ट्र ने किया है। इसने किया, महाराष्ट्र ने किया है। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में 700 बिलियन पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तो ये हमारा कौन है जी, हमारा अपना देश भारत है जो 700 बिलियन डॉलर पार कर गया है, चौथे नंबर पे आ गया है। भारत देश के सबसे बड़े चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा, पता है कि रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा जी, तो ये आपको लगता है गंगा के अलावा कहीं पर बनाया जाएगा। गिटहब की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भारत जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर रहा है, पहला स्थान अमेरिका का है। असत्य कथन पहचानिए, असत्य कथन पहचाना है जी, तो इसमें बात है कि असत्य कोई नहीं है। जनरेटिव AI में दूसरे पायदान पे है और पहला स्थान अमेरिका है। अपनाने की बात हो रहा है, तो हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, अमेरिका कौन पहले नंबर पे है। तो असत्य कथन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हिंदी साहित्य की बात कर रहा है, तो ये हिंदी साहित्य कहाँ हो रहा है, वाराणसी में हो रहा है। नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो आपू शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, पता है कि नेपाल सीमा के तिब्बत के सीमा पर माउंट चो आयू जो है OU शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो शीतल राज है। कौन है जी, शीतल राज जी हैं, वो वहाँ पे बॉर्डर पे पहुँच गई हैं। आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है। आवासन और शहरी मंत्रालय की स्वच्छता की बात कर रहा है, तो पटना को स्थान मिला है कितना, 9वें नंबर पे, कितने 9th नंबर पे हमारा आ गया है प्यारा शहर पटना आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रो रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है, कहता है ग्रीन हाइड्रो रिफ्यूलिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये जब ऊंचा बोल दिया तो मतलब लेह में हो जाएगा, जहाँ भी ऊंचा पूछ दिया तो लेह में। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन को आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यातायात के उल्लंघन को रोकने के लिए। तो ये कौन किया जी, तो केरल ने किया है। किसने किया, केरल ने ये सिटीजन सेंटिनल ये लॉन्च किया है, केरल ने किया है। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। दिव्य कला मेला जो है ये दिव्यांगजनों के लिए कहाँ किया गया है, ये हमेशा कन्फ्यूज होता है। इसमें जबलपुर में किया गया, कहाँ किया गया, जबलपुर में किया गया दिव्यांगजनों के लिए।
जाति सर्वेक्षण करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन जाएगा? जाति सर्वेक्षण एक तो हमारा बिहार भी किया है, एक तेलंगाना भी कर लिया है। तीसरा नंबर पर कौन आ गया? तेलंगाना आ गया है। तीसरे नंबर पर कौन है? तेलंगाना है, तीसरा राज्य बन गया है। और एक कोई और दूसरा नंबर कोई होगा। भारत के सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन, सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? सैन्य खुफिया शहीदों का, तो ये कहाँ किया जाएगा जी? पुणे में। पुणे में सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन पुणे में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को 1 दिन का अर्जित अवकाश देगा? किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है? तो बिहार में तो 2 दिन पहले से ही मिल रहा है, तो बिहार तो होगा नहीं। अब कौन आ गया है? तो ये अब जो आ गया है वो कौन आ गया? उड़ीसा ने बोला। उड़ीसा बोला कि हम 1 दिन का छुट्टी देंगे। बिहार तो अभी से ही 2 दिन का छुट्टी देता है, अब उड़ीसा बोला कि उड़ीसा भी देगा 1 दिन का। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? मैक्सिको को कौन बन गई है? कहता है कि क्लाउडिया शिनबाम। क्या कौन बन गई? क्लाउडिया शिनबाम। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसे 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? तो ये कौन है जो वो दे दिया है? तो ये दे दिया कौन? राफेल नडाल ने कहता है संन्यास की घोषणा कर दिया। किसने कर दिया? राफेल नडाल जी ने। अब नडाल जी ने बोल दिया कि अब हम लोग टेनिस खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, 22 बार जीत चुके हैं। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? चागोस द्वीप समूह है, यूके जो ब्रिटेन है वो किसको दे देगा? तो ब्रिटेन किसको देने की बात कर रहा है जी? तो ये मॉरिशस को बोला कि हम आपको दे देंगे चागोस द्वीप। किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? अर्थशास्त्र का तो जॉनसन रॉबिन्सन तो था ही, निहान हिंडिक्यो को नहीं दिया जाएगा। किसको नहीं दिया जाएगा? 34 का भी। हाल में ही किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 1945 के परमाणु हम बचे हुए लोगों से है? तो इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रेन रोट ब्रैड डेम्यूर। तो इसका 35 का हो जाएगा आपका ए, हिवाकुशा। क्या नाम इसका रखा गया है? जो बच गया है हिरोशिमा और नागासाकी में उसको हिवाकुशा शब्द दिया गया, हिवाकुशा। कहता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता सम्मेलन, कहता है इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैले शहर में हुआ है। ठीक है, सम्मेलन का विषय था प्रकृति के साथ शांति था। 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा। तो इसमें ये सही कौन है? तो कहता है कि सत्य कथन इसमें कोई नहीं, सत्य कथन इसमें कोई नहीं है। ना ही कोलंबिया में हुआ है, ना ही ये थीम था 2026 तक, ये भी करेगा। सब गलत है, तीनों का तीनों गलत है आपका। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 ऊंची चोटियों को फतह करने वाले कम उम्र के पर्वतारोही का नाम क्या है? क्या नाम है इनका जी? निम्बा रिंजी। क्या नाम है इनका? निम्बा रिंजी नाम है, जो कि 14 को ऊंची चोटियों पर जो चढ़ गई है, 14 ऊंची चोटियों पर चढ़ गई। इनका नाम क्या रखा है? नाम क्या है? निम्बा रिंजी नाम है इनका। समझ गए? ये आपका 37 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाल में ही किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ये इसमें शामिल होने से इनकार कौन कर दिया जी? तो इनकार कर दिया आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील बोला कि हम BRI में शामिल नहीं होंगे। जो BRI है इसमें शामिल होने के लिए ब्राज़ील मना कर दिया। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए? आयरन मैन चैलेंज को सांसद कौन बन गए हैं? तो ये कौन है? तेजस्वी सूर्या जी। तेजस्वी सूर्या जी आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद बन गए हैं। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें किस देश को प्रथम स्थान हुआ है? कहता है कि वैश्विक में प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में तो प्रकृति को सुरक्षा करने में ये प्रथम स्थान किसको दिया गया है? तो कहता है लग्जमबर्ग को। किसको दिया गया? कहता है कि प्रकृति को संरक्षण करना है, जो हमारा जो प्रकृति है उसको संरक्षा करने में टॉप कौन किया है? तो टॉप कौन किया? लग्जमबर्ग टॉप किया है। ADB का 59वां सदस्य कौन बन गया? ADB का जो 59वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया कौन? इजराइल बन गया। ADB में एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसमें अब कौन जुड़ गया? तो जुड़ गया कौन? इजराइल जुड़ गया है, इजराइल के साथ जुड़ गया है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट से, इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है। सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए। असत्य कथन हमसे पूछ रहा है, तो कहता है कि भारत को 84 रैंक मिला है, सही बात है।
कहता है कि वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, बात सही है। तो गलत क्या, कोई नहीं गलत है। तो कहता है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, तो कनाडाई फ्रेजर का क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता की बात है, पैसे से रिलेटेड है। तो भारत 84 स्थान पे है और वेल्थ ऑफ नेशन का रिपोर्ट यूज किया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, खाने पीने की बात कर रहा है जी। खाद्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो खाद्य दिवस मनाते हैं हम लोग 16 अक्टूबर को। खाने पीने का दिवस कब है, तो खाना है पूरा दिन खाना है जी, तो 1 + 6 कर दो तो 1 7 दिन, 7 दिन खाना पीना है। तो 16 अक्टूबर को हम लोग खाना पीना दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर, 16 10 होता है ना जी, अक्टूबर में 10 होता है। हाँ। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, चिकित्सा सेवा की पहली महिला कौन बन गई है, तो ये आपकी बन गई है आरती सरीन। नाम क्या है, आरती सरीन नाम है। वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की बात हो रहा है, जिसकी महिला निदेशक बनी आरती सरीन। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में नियुक्त किया गया है। तो इसमें सत्य कथन कौन है जी, जो आपको पढ़ना है, दोनों है। तो बता फ्रांस में किसको नियुक्त किया गया है, तो संजीव कुमार सिंगला जी को, फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला जी को, और जर्मनी में किसको किया, अजीत विनायक गुप्त को। फ्रांस में संजीव कुमार सिंगला जी हैं और जर्मनी में अजीत विनायक गुप्त हैं। तथा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, तथा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक की बात हो रहा है नाटो। तो कहता है कि मार्क रूटे ने नाटो का महासचिव बनाया गया, ठीक है। और नवीनतम देश कौन बन गया, स्वीडन बन गया। तो आपका ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है तो इसमें कोई नहीं असत्य है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन बने हैं, 47 का उमर अब्दुल्ला बने, बी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने विजय किशोर रहाटकर, 48 का बी हो जाएगा। ISSF अंतर्राष्ट्रीय सुपर सेल शूटिंग खेल महासंघ के जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। विश्व कप हो रहा है, शूटिंग की बात कर रहा है, तो इसका कौन कर रहा है, मेज़बानी कौन करेगा, 49 का आपका हो जाएगा, भारत कर रहा है। तो ISSF अंडर जूनियर विश्व कप चैंपियन शूटिंग करने के लिए कौन भारत में हो रहा है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो वन खेलकूद प्रतियोगिता, अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कौन स्थान प्राप्त किया जी, छत्तीसगढ़ किया। तो आपका ये छत्तीसगढ़ वाला हो गया। हम लोग प्रैक्टिस सेट 16, 17, 18 3 और बचा, कौन बचा, 16, 17 और 18, 3 सेट और बचा है। तो आज एक और कर लेते हैं, तो कल 2 का आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट का रेस्ट लेके फिर से शुरू करते हैं इसको।
चलिए शुरू करते हैं। अब एक सेट और है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बता 16 नंबर कहता है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी से संबंध किससे है? दुनिया के सबसे सारी कंप्यूटर के निर्माण में ओपन एआई के गुप्त परियोजना साइबर क्राइम को रोकने के लिए गृह मंत्रालय की एक योजना के रूप में। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी क्या है? कहता है ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना के संबंधित है। ओपन एआई से क्या है? कहता है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है वो ओपन एआई की गुप्त परियोजना से संबंधित है। ओपन एआई की गुप्त परियोजना से स्ट्रॉबेरी है। हाल में ही इस राज्य ने शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। कहता है कि किस राज्य में शांति समझौता किया गया जिसमें 10,000 लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं? तो ये कहाँ पे किया गया? तो त्रिपुरा में हुआ। ये काम कहाँ हुआ? त्रिपुरा में। क्या हुआ कि वहाँ पे समझिए कि नक्सलवाद बहुत ज़्यादा था, तो शांति समझौता हुआ, उसमें 10,000 लोग क्या हो गए, नक्सलवाद छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया है। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की उत्तक पुस्तिका है। अशोक चक्र धर्म चक्र और कानून की पहिया दर्शाता है। इसमें सत्य कथन की बात कर रहा है जी। तो सत्य कथन क्या है? इसमें सभी का सभी सही कथन है। द्रौपदी मुर्मू जी इसका क्या किए हैं? अनावरण किए हैं। इसमें अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत है और पुस्तक है संविधान की। और कहता है कि अशोक चक्र और धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? सेमिकॉन इंडिया 2024 का सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका कहाँ? नोएडा में। नोएडा में सेमिकॉन इंडिया, किसका? सेमिकॉन इंडिया कहाँ किया गया है जी? नोएडा में किया गया। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रहा है। तो ये कहाँ का? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ का है ये? तो ये आपका है गुआना का। कहाँ का है? गुआना का है, समझ गए? तो गुआना में क्या है कि ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, गुआना का क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस है। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जो प्रहलाद सिंह ने ICR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कहता है कि यह कौन सी मोबाइल ऐप क्या है? तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? रंगीन मछली। क्या नाम है? रंगीन मछली नाम है। तो कहता है कि ये डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICR के केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? रंगीन मछली। क्या नाम है? रंगीन मछली नाम है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से आबादी वाले में कौन सा शहर टॉप पे है? कहते हैं 10 लाख आबादी की बात हो रहा है। 10 लाख आबादी में हमारा सूरत आ जाता है। कौन सा बंदरगाह देश के सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बनेगा? कंटेनर बंदरगाह कौन सबसे बड़ा बन जाएगा है? तो कहता है कि बंधावन बंदरगाह जो है वो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह बनेगा। कौन कंटेनर की बात करेगा? तो बंधावन। कंटेनर को बांध के लेकर जाया जाएगा। कंटेनर ज़्यादा आ जाएगा तो उसको बांध के लेके जाता है गाड़ी में ना, कंटेनर को ऐसे गाड़ी में बांध देता है, तो बंधावन में बांध के लेके जाएगा कंटेनर को। हाल में ही केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को जिस कंपनी के साथ विलय की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मंजूरी दी है, तो सिंगापुर एयरलाइंस किसके साथ मिलने जा रहा है? तो ये मिलने जा रहा है आपका विस्तारा एयर इंडिया के साथ। DRDO द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली है और बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः, प्रक्षेपण वजन कितना है? 17,000 किलोग्राम और पेलोड कितना है? 1,000 किलोग्राम। असत्य कथन इसमें पूछ रहा है, तो कोई नहीं है, सबका सब सही है। होता है कि जो अग्नि 4 है वो क्या है? सतह से सतह पे मारने वाली है। अग्नि 4 कहाँ है? आग लगाना है, सतह से सतह पे आग लगा दिया जाएगा, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल है, मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक है। कितना? 4000 किलोमीटर है। अभी अग्नि 5 जो किया है लॉन्च, आपको पता चाहिए अग्नि 5 कर लिया, वो 5000 किलोमीटर तक है, ठीक है। और पेलोड प्रक्षेपण वजन कितना है? 17,000 किलोग्राम, 17,000 किलो, और पेलोड क्रमशः कितना? 1,000 किलो, ठीक है। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों के आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास किया गया है? तो राजस्थान के कहाँ किया है? अजमेर में किया गया। कहाँ किया गया? अजमेर में। अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किसके बीच में हुआ? अल नजाह
अल नजा हुआ किसके बीच में हुआ है? ओमान के बीच में। अल नजा हुआ है ओमान के बीच में हुआ है, असे अल असे ओमान हो जाएगा। कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? 10 लाख करोड़ का राजस्व, 10 लाख करोड़ रुपए का। तो ये कौन कौन सा कंपनी बन गया जी? तो आप रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, समझ रहे हैं। हमारा बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया, 3,18,000 करोड़ पूरे बिहार का बजट है, समझ लीजिए। ये कंपनी है उसका राजस्व खाली है 10 लाख करोड़ रुपया, बाप। भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ किया गया? कमांडर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया है लखनऊ में। सितंबर 2024 में मोदी जी किस देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्र प्रधानमंत्री बन गए हैं? जहाँ पे और उसके पहले कोई गया ही नहीं है, तो वहाँ पे ब्रुनोई जो है, ब्रुनोई में कोई नहीं गया था, मोदी जी पहली बार गए हैं ब्रुनोई में। कहाँ? ब्रुनोई में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान हुई थी। 100वां देश पराग्वे बना, 101वां देश नेपाल बना है। तो 16 का जो है इसमें बता सत्य कथन कौन है? तो सभी सत्य ही हैं। कहता है कि जो सौर गठबंधन है इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? अपना बिहार कर रहे हैं, भारत, गुरुग्राम में, ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो कहता है कि सौर गठबंधन का स्थापना 2015 में किया गया, ठीक है। कहाँ किया था? COP21 की मीटिंग पेरिस में हो रहा था तब, 2015 के पेरिस मीटिंग में। 100वां देश कौन बन गया? पराग्वे। और 101वां देश कौन बन गया? नेपाल बन गया। सभी कथन सही है। हाल में 21 अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा इतना कैरेट का खोजा गया है, 2492 कैरेट का खोजा गया है। सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो बोत्सवाना में। कहाँ मिला? बोत्सवाना। आपको पता होना चाहिए कि जो हीरा को मापने की जो है, तौलने का, उसको कैरेट में तोला जाता है। कैसे में तोला जाता है? कैरेट में। और 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, 1 कैरेट बराबर, समझ गए। जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो लगभग 176 कैरेट का था। ये सब डेटा आपको याद रखिएगा खाली। तो कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में शीर्ष स्थान किससे मिला है? कहता है कि सबसे अच्छे कंपनी में, तो सबसे अच्छा कंपनी कौन है? तो ये आपका एप्पल है सबसे अच्छा कंपनी। सबसे अच्छा कंपनी कौन है? एप्पल है सबसे अच्छा कंपनी में, टाइम्स मैगजीन द्वारा। इसके द्वारा टाइम्स मैगजीन द्वारा एप्पल को बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। तो ये एग्ज़ाम सितंबर में हो रहा है, 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंटरनेशनल हॉकी की बात हो रहा है, तो इसका कौन है? हॉकी में कौन बन गए? मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम शायद ये पाकिस्तान के खिलाड़ी रह चुके हैं, ठीक है। तो मोहम्मद तैयब इकराम है वो हॉकी के अध्यक्ष बन गए हैं। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? आपका लॉस एंजलिस में किया जाएगा। भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो कौन अंग्रेजी के लेखक कौन है? तो अंग्रेजी के लेखक का नाम क्या है? प्रशांति राम नाम है। क्या नाम है? प्रशांति राम जी हैं। उनको अंग्रेजी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। सिंगापुर में किसको? प्रशांति राम जी को दिया गया है। शहरी शासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शहरी शासन की बात हो रहा है, तो शहरी शासन में कौन है? आपका केरल है। केरल का जो शहर का जो शासन है उसको टॉप में है केरल। किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों को आतंक से निजात पाने के लिए उसे मारने का अनुमति दिया? कौन ऐसा है? नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का अनुमति दे दिया जी। तो ये नीलगाय और इसको मारने का अनुमति कौन दिया है? तो ये आपको दिया किसे? बिहार ने दिया है। 24 का सी हो जाएगा। ये देखिए, बिहार में नीलगाय और जंगली सुअर है, वो खेत इतना बर्बाद कर रहा था कि सरकार बोला कि उसको मार दो, नीलगाय को और जंगली सुअर को। कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी के सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 20,000 हाथियों को मारने की बात कह दिया है? तो 20,000 हाथी मारने की बात कहाँ हुआ है जी? जिम्बाब्वे में। वह है कि पहले तो सूखा पड़ गया, फिर भूखमरी होने लगा, तो बोला भोजन के लिए 200 हाथी को 200 हाथी को मारा जाएगा। कहाँ मारा जाएगा जी? जिम्बाब्वे में। कहाँ मारा जाएगा? जिम्बाब्वे में। हाल में ही किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए? पेजर हमला कहाँ पे हुआ था? तो पेजर हमला हुआ है आपका लेबनान में। इजराइल किया था। किसने किया था? इजराइल लेबनान पे किया था।
भारत में परम रुद्रम सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम रुद्रम। तो ये कहाँ नहीं किया जाएगा? हैदराबाद में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में। कहाँ नहीं किया जाएगा जी? तो कहता है कि हैदराबाद में नहीं किया जाएगा, बाकी पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में। पुणे कहाँ है? इधर है मैप में। दिल्ली कहाँ है? इधर है। कोलकाता कहाँ है? इधर है। ये 3 जगह ऐसे किया जाएगा, बाकी हैदराबाद में नहीं किया जाएगा। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ है? छठा कहाँ हुआ? डेलावेयर में हुआ था। कहाँ हुआ छठा क्वाड सम्मेलन? कहाँ हुआ इस बार? अमेरिका में हुआ था, आपको अमेरिका के डेलावेयर में। क्वाड QUAD क्वाड सम्मेलन में 4 देश हैं। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? एशिया में पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया? आपका भारत आ गया 3रे नंबर पे। पावर में किसमें? पावर में कितने नंबर पे हम लोग? 3रे नंबर पे आ गए। चंद्रयान 4 के बारे में विचार कीजिए। अतः चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहाँ ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना, वापस पृथ्वी पर लौटना है। चंद्रयान 4 का ही तो, ये तो 5 का है ना जी। चंद्रयान 4 तो हो चुका है। चंद्रयान 4 के विकास के लिए 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2100 करोड़ रुपये का राशि स्वीकृति की है। सत्य क्या है? तो ये आपका सत्य सभी है। हम कंफ्यूज हैं। चंद्रयान 4 1 गया था 2011-8 में, 2 गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया। हाँ चंद्रयान 4 ही है, सॉरी, हाँ चंद्रयान 4 सही है। तो क्या है उद्देश्य? क्या है? सफल डॉकिंग करना है, नमूना लेकर वापस लौटना है, फिर 2027 तक पूरा करना है। और इसमें चंद्रयान 4 में 2100 करोड़ रुपये का वो रखा गया है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों द्वारा एशियाई के संगठन की 16वीं सभा के मेजबान 2024 से 27 तक में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो लेखा परीक्षा की बात कर रहा है, तो इसमें किसको चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। बायोराइड योजना के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बायोराइड कहता है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि 21 से 22 से लेकर 25-26 के दौरान में इस योजना के लिए 91,000 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। असत्य कथन पूछ रहा है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना है, जैव विविधता को बढ़ावा देना है। ये बायोराइड है, वो कहता है कि 15वें वित्त आयोग में 2021 से लेकर 2026 तक के दौरान में योजना के लिए 91,000 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। कहता है कि नवाचार को बढ़ावा देना है, बायोराइड में जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना है, अनुसंधान में तेज़ी लाना है और उत्पादन विकास में भी बढ़ावा लाना है। ये भी बात सही है। यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विजन 2047 के आधारित है। ये भी बात सही है। असत्य कोई नहीं इसमें। बायोराइड वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में पढ़िए तथा देश में 46 देश, भारत सहित 46 देश टायर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग की श्रेणी में है। असत्य कथन पूछ रहा है। इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों पर किया जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। सत्य कोई नहीं है। मतलब भारत है 46 देशों के साथ टियर 1 में रोल मॉडलिंग श्रेणी में है। क्या है? रोल मॉडलिंग श्रेणी में साइबर सुरक्षा में हम लोग। हाल में ही 5 स्तंभ पे भी किया था। हाँ, हाल में ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है? तो क्वींसलैंड, क्या नाम है इनका? 34 का क्या है? मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने। कितना है? कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है? ग्लोबल सेंटर खोला है। कहाँ? मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो तेजस महिला उड़ाने वाली का नाम है मोहना सिंह नाम है। क्या है? तेजस में कौन है? मोहना सिंह नाम है। गुंजन सक्सेना तो बहुत पहले की थी। केंद्र सरकार के पतन पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताया कि जलमार्ग मंत्रालय ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये किसको बनाया जी? मनु भाकर जी को बनाया गया है। किसको? मनु भाकर जी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के किनकी अध्यक्षता वाले उच्च समिति की रिपोर्ट की मंजूरी दी है? तो रामनाथ कोविंद जी का ये रिपोर्ट बनाया गया था। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? 140 फीट में बांस टावर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। तो बांस टावर जो है सबसे ऊंचा जो बनाया गया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 शुरुआत की गई है? तो CM आपका 7 है
ये उच्च शिक्षा में कौन शुरू किया है? तो आपका ये करने वाला कौन है कि त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है, जो बोल रहा है कि त्रिपुरा के सीएम आपके साथ हैं, आप पढ़ाई कीजिए। समझ गए? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी द्वारा कहाँ ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? नितिन गडकरी जी द्वारा ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो किया गया नागपुर में। कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे? अनुसूचित जाति मतलब SC की बात कर रहा है, तो शीर्ष में कौन है जी हमारा? ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC पे अत्याचार हो रहा है। कहता है कि चर्चा में रहा मनकीड़िया समुदाय कहाँ पे है? मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास करने वाले छठा PVTG समुदाय है। असत्य कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो मनकीड़िया समुदाय कहाँ का है? उड़ीसा में है, और ये वनों पर निवास करता है, छठा PVTG समुदाय है। देश में सूचीबद्ध PVTG समुदायों की संख्या उड़ीसा में 13 है। जितना PVTG जो वो है उसमें 13 को कहाँ? उड़ीसा में ही है। गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये भी सही है। तीनों का तीनों सही है आपका, तो गलत कोई नहीं है इसमें। कहता है कि मनकीड़िया समुदाय कहाँ है? उड़ीसा का है। उड़ीसा में टोटल 13 है, और पूरे गृह मंत्रालय ने 75 को समूह को वर्गीकृत किया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश का GDP किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा है? 13.3% सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। SpaceX द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहले निजी स्पेस वॉक करना था? तो स्पेस वॉक के लिए कौन सा स्पेस मिशन किया गया था? तो पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन SpaceX के द्वारा निजी वॉक करने के लिए था, निजी स्पेस वॉक करने के लिए पोलारिस डॉन मिशन था। हाल में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? समलैंगिक विवाह को मान्यता कौन दे दिया है? तो ये कौन दे दिया जी? थाईलैंड दे दिया है। बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का 39वां है। WIPO की स्थापना 1967 में हुई थी, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। सत्य कथन पूछ रहा है 46 का। कहता है कि प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड आया, सही है। भारत को 39 रैंक मिला है, सही है। WIPO की स्थापना 1967 में हुआ, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ये भी बात सही है। सभी का सभी सही है इसमें। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन वर्ल्ड, विश्व की बात हो रहा है, वर्ल्ड का बात है। पर्यटन टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं हम लोग? तो मनाते हैं कब? 27 सितंबर को। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। इतना 27 सितंबर को किस 27 में 2, 7, 2, 9। अब पर्यटन घूमने के लिए अकेले जाते हैं +1, 9 + 9 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि के लिए कहता है कि अध्यक्ष चुना गया है? कहता है कि एशियाई ओलंपिक परिषद की अध्यक्ष चुना गया 4 वर्ष के लिए। कौन है? पुराने वो हैं, तो ये कौन है आपका? राजा रणधीर सिंह जी को, राजा रणधीर सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया है। किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे जी? हंगरी में हुआ था। हंगरी में था, और महिला पुरुष दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। किस अभिनेता को 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किनको किया गया था जी? तो ये किया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, 2022 में दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी 2 को जो बचा वो कल कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।